जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th संस्कृत ऑब्जेक्टिव द्वितीय पाली का प्रश्न। और सेट जो है सेट एच है। सेट कौन सा है? सेट एच। और इसमें 100% राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा गया कि अस्मत् शब्द रूप पंचमी भक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो अस्मत् शब्द रूप पंचमी भक्ति बहुवचन में मत होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर लिखा है कि संसित व्रता मुनियः डैश डैश उपतिष्ठते। तो ये आदित्य की उपासना कर रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 नंबर लिखा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है रामायण से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 4 नंबर लिखा है कि हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये सीता के लिए किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर लिखा है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है तत्र विद्वानाम स्थिति ग्रहिता अस्ति। प्रश्न निर्माण करना है जो रेखांकित पद है उससे। तो इसमें प्रश्न निर्माण में क्या हो गया? का लिखा जाएगा रेखांकित पद की जगह पर। ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की शिक्षा कर्म डैश डैश परमागति रिक्त स्थान में उचित पद भरना है। तो शिक्षा कर्म क्या है? जीवनस्य यहाँ पे भराएगा। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, यानी शिक्षा कर्म जीवन का परम गति है। राइट आंसर हो जाएगा राइट सी। अगला प्रश्न 10 उपैति पद का अर्थ क्या होता है? तो उपैति का अर्थ होता है प्राप्त करना। ये राइट आंसर हो जाएगा। मतेवा में किन किन वर्णों की संधि हुई है? मतेवा में कौन कौन से वर्ण की संधि हुई है? तो आ प्लस ई मिल करके ए बनता है। माता प्लस एवा होगा तो मातेवा होगा। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इतस्ततः विसर्ग संधि का उदाहरण है। इत प्लस ततः, इसका संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न लिखा है कि शिवोपासका किस समास का उदाहरण है? तो शिवोपासका जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक जो है पतंजलि है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति पाठ में वर्णित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर डैश डैश एवं असहिष्णुता जनयति रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो द्वेष से क्या होता है? असहिष्णुता को जनयति होता है, यानी जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन है 17 लिखा है कि बिरला पद का अर्थ क्या होगा? तो बिरला पद का अर्थ होता है बहुत कम। बिरला मतलब बहुत कम होता है। ये राइट आंसर होगा। 18 लिखा है कि किससे शांति होती है? किससे शांति होती है? तो परोपकार करने से शांति की प्राप्ति होती है। वसुधा एव का संधि क्या होगा? तो वसुधैव होगा। वसुधैव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रूपम डैश डैश रक्षते रिक्त स्थान की में भरना है। क्या राइट आंसर होगा? तो मृजिया होगा। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21 संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? तो संबोधने च सूत्र से प्रथमा यानी संबोधन किस में किया गया? तो हे राम पुस्तकम पठ, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है जयंतु किस धातु का रूप है? तो जयंतु जो है जी धातु का रूप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो राज्ञः इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न तवई पद का मूल रूप क्या है? तवई पद का मूल रूप क्या है? तो तवई युष्मद का इसका मूल रूप युष्मद होता है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है 25 प्रत्याहम में कौन सा उपसर्ग है?
प्रत्याहम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आलस्य में कौन सा प्रत्यय है? तो आलस्य में स्या प्रत्यय लगा हुआ है, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27। डैश डैश जना नम्रा भवंती, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो बुद्धिमान भरा जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर क्या है? डैश डैश बालिका मार्गे पतिता, तो धावंती इसका राइट आंसर होगा। धावंती बालिका मार्गे पतती, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है 29। नम प्लस कत से कौन सा पद बनेगा? तो नम प्लस कत से कौन सा पद बनेगा? तो नतवान बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 30। गै धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गस्यामी। पहले शिष्य वेद का आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर करते थे, राइट आंसर इसका ये होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 33। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? तो सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन होता है गर्भ की प्रसन्नता, गर्भवती की प्रसन्नता होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 34। वीरेश्वर कारुणिका मंत्री आसित, यानी रेखांकित पद के स्थान पर प्रश्न निर्माण करने के लिए क्या भरा जाएगा? तो कीदृश वहां पे होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 35। चंद्रादित्य रागी डैश डैश एवं विजयंका इति मन्यते, यानी कि चंद्रादित्य की पत्नी को किस पत्नी, मतलब उनकी पत्नी जो कौन थी जिनको विजयंका माना जाता था? तो विजय भट्टारिका थी, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न तुसरिम पद का अर्थ क्या होता है? तो तुसरिम पद का अर्थ होता है मौन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हमारी मातृभूमि कैसी है? तो वत्सला, निर्मला और विशाल भी है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 38। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो शैक्षणिक संस्कार 5 गो है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 39 लगे तिरुमलंबा रचित चंपू काव्य का नाम क्या है? तो वरदाम्बिका परिणय नाम है, राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। 40 लिखा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री में प्रथम कल्पा कौन थी? तो विजयंका ही प्रथम कल्पा थी, राइट आंसर सी होगा। 41 लिखा है किस पद में व्यंजन संधि है? किस पद में व्यंजन संधि है? तो संयम, संयम पद में व्यंजन संधि है, सम प्लस यम, इसका होगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42। की समास का पहला पद संख्यावाची होता है? तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यथेछम का विग्रह क्या होगा? तो इछम अति होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। सार्वधाम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न 45। वने वस्ति सिंह, इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तम्य अधिकरणे। अगला प्रश्न है 46। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है? तो 13 गो है नाटकों की संख्या भास के द्वारा रचित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। वजिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वजिन का मतलब होता है अश्व, यानी घोड़ा, ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कड़स या धनवीरता पाठ में अभिया अभिया यह किसकी युक्ति है? तो शक्र की युक्ति है, इंद्र बोलते हैं इस बात को। अगला प्रश्न है 50। सुबध मुल्ला पादपा निपतंती, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ पे कति भराएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 24 गो उल्लेख है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 52। विग्रहोयम किस संधि का उदाहरण है? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। असंभव में कौन सा समास है? असंभव में कौन सा समास है? तो नया समास है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है भाग्य न तत्संभवती, ऐसा करके
ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? तो पथिक के द्वारा विचार किया गया कि बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है। ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 55। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो महाभारत के ये उद्योग पर्व से संकलित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। 56 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, आलसशाला में कितने लोग सोए थे? आलसशाला में कितने लोग सोए थे? तो आलसशाला में 4 आलसी जो थे सोया हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, ईसत का अर्थ है, ईसत का अर्थ क्या होता है? ईसत का अर्थ होता है थोड़ा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58। बालकः सिंहात विभेति, बालकः सिंहात विभेति, ये बताना है कि इसमें कौन सा सूत्र का उदाहरण लगाया गया है। तो सिंहात है ना, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान, अपादान से होता है अलगाव का बोध कराता है, यानी अपादान है पंचमी का बोध होगा। ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं? सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मधुर प्लस तल में तल से कौन सा पद बनेगा? तो मधुरता बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। निरुक्त का कार्य क्या है? तो निरुक्त का कार्य होता है वेद के अर्थों का बोध कराना या वेदार्थ बोध होगा। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न 63। इंगी प्रत्यय किस पद में है? इंगी प्रत्यय किस पद में है? तो गौरी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 64। चपल प्लस तरफ में तरफ से कौन सा पद बनेगा? तो चपल तरह बनेगा। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 55। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 66। उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो उपगम्य में लय प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, आसित किस लकार का रूप है? आसित किस लकार का रूप है? तो ये लंग लकार का रूप है। डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 68। छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो छात्र शब्द के समान गज शब्द का रूप चलेगा। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, संसार में कौन सा उपसर्ग है? संसार में कौन सा उपसर्ग है? तो संसार में सम उपसर्ग है। इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 70। अयम जटाभि तापसा ज्ञायते, यह जटाभि में तृतीय भक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इत्थम भूतल लक्षणे। अगला प्रश्न है 71। प्रोक्त पद का अर्थ क्या होता है? तो प्रोक्त का मतलब होता है कही गई। ए राइट आंसर होगा। तो देखते हैं 72। मति शब्द का तृतीय भक्ति एक वचन में क्या होगा? तो मति शब्द का तृतीय भक्ति एक वचन होता है मत्या। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 73। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर है। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। अगला प्रश्न 74। पटना किस शब्द से निर्मित है? तो पतनम शब्द से निर्मित है पटना। अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका है? तो पटना नगर की पालिका पटन देवी है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 76 लिखा है, गच्छेयु पद में कौन सी विभक्ति है? तो गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? धातु पूछा गया तो गम धातु है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77। पा प्लस तुमुन से कौन सा पद बनेगा? तो पातुम बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि डैश डैश परीक्षा में हम प्रथम स्थान प्राप्तवान, तो वार्षिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो अजा में टाप स्त्री प्रत्यय है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति पद में कौन सी धातु है? तो अस्मृति धातु है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अस्मृति। अगला प्रश्न है 81। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो भीखन टोला नाम था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था?
तो 1 कोस की दूरी पर स्थापित किया था प्राथमिक विद्यालय। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83। तथा युक्तम चिनिप्सितम सूत्र का उदाहरण क्या है? तत्रांग समया वाटिका असति। ये राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है कर्मवीर का समस्त पद क्या होगा? तो कर्मवीरः इसका समस्त पद होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 85। 85 लिखा है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला लिखा है किस समास में पूर्व पद प्रधानता रहती है? तो ए यानी अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता रहती है। अगला प्रश्न 87। 9 + 1 की संधि क्या होगी? तो नाविक होगी, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है देवर्षि में कौन सी संधि है? देवर्षि में कौन सी संधि है? तो देवर्षि में कौन सी संधि होगा? देव प्लस ऋषि, तो स्वर संधि हो जाएगा, देव प्लस ऋषि। अगला क्वेश्चन 89। प्रकर्मा डैश डैश संति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें। तो प्रक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ का नाश होता है। अगला क्वेश्चन 90। डैश डैश परमा तृप्ति किस स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति करे? तो परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या से मिलती है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परस्य उपकार का समस्त पद क्या होगा? परोपकार होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 92। ऋणभ्यो इंगी सूत्र से इंगी प्रत्यय किस पद में हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दात्री, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 93। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र का स्त्रीलिंग रूप है इंद्राणी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 94। व्याघ्रपति कथा में अहम महापंके पतुति अतस्तवा अह महापंके पतोस्ति पतितोषी अस्तस्तवा मुथाप्यमी, यह किसका कथन है? तो यह बाघ कहता है कि वो पाक में फंस गए, मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ, ये बाघ की कथन है। 95 लिखा है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो ये बाल कथा ग्रंथ है, इसमें बालकों के लिए मनोरंजन योग्य कथा है उसमें। अगला है कि दरा पद का अर्थ क्या होता है? तो दरा पद का अर्थ होता है पत्नी, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97। महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो त्व तद्धित प्रत्यय, इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानम क्रियाम बिना भारा, इस वाक्य में को बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? यानी प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद पर क्या लिखा जाएगा? काम लिखा जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 99। प्रत्यागता पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यागता में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर लिखा है कि अ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ प्लस उ के मेल से नया वर्ण बनेगा व, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से आशा है कि आप लोगों का सब सही होगा। और ये गद्यांश जो दिया गया था, इस तरह का गद्यांश पूछा गया था, तो गद्यांश में आप लोग सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जिनको देखना है एक बार पॉज करके देख सकते हैं। ये गद्यांश हो गया, ये क्वेश्चन है, एक पद में उत्तर देना है, यानी एक ही पद में लिखा जाता है। पूर्ण वाक्य यानी 1 से 2 वाक्य में उत्तर दे देना है। फिर ये अथवा में दिया गया है, इसमें से कोई एक बनाना है। यहाँ पे लिखा है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखें, यानी कि ये क्या है? 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने वाला, यानी कि पत्र है। 4 गो है, जिसमें से 2 गो का पत्र या आवेदन लिखना है। 3 नंबर लिखा है कि इसमें से अनुच्छेद लिखना है। पाटलिपुत्र मम विद्यालय गंगा नदी सरस्वती पूजा अनुशासन, यानी कि इसमें से किसी एक पर लिख देना है। अगला है अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, यानी कि यह वाक्य दिया गया है 12 गो, जिसमें से 6 गो का अनुवाद कर देना है संस्कृत में। ठीक है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न, जो हिंदी में इसका उत्तर देना है। 8 प्रश्नों का हिंदी में उत्तर देना है, मात्र 8 गो प्रश्न का ही। ठीक है। 16 गो प्रश्न है टोटल, जिसमें से 8 प्रश्न का उत्तर देना है। और ये आप लोगों को सब हम क्लास में बता चुके हैं।
तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑल प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।